नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बड़ी राजनीतिक सफलता के बारे में। हाल ही में भारत ने ओमान के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश व्यापार रणनीति को मजबूत करता है। भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंध सदियों पुराने हैं। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, लेकिन अब दिसंबर 2015 में दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 17 साल बाद ओमान का पहला एफटीए है। इससे भारत को ओमान में अपने लगभग सभी निर्यातों पर शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा। मतलब भारतीय उत्पादों को ओमान के बाजार में बिना किसी अतिरिक्त कर के प्रवेश मिलेगा। यह समझौता भारत के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। इस समझौते के तहत भारत ने ओमान को अपने 70.79% टैरिफ लाइनों पर उदारीकरण की पेशकश की है, जो ओमान से भारत के 95% आयात को कवर करेगा। वहीं ओमान ने भारत को अपने 98% से अधिक उत्पादों पर शून्य टैरिफ का लाभ दिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को चीन और पाकिस्तान जैसे वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त मिलेगी। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल और कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी। भारतीय कंपनियां अब ओमान के बाजार में सस्ते दामों पर उत्पाद बेच सकेंगे, जो पहले टैरिफ की वजह से महंगे पड़ते थे। हालांकि समझौते में एक संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की रक्षा की गई है, जैसे कि कृषि और डेयरी सेक्टर। इन क्षेत्रों पर कोई उदारीकरण नहीं किया गया, ताकि भारतीय किसानों और डेयरी उद्योग को कोई नुकसान ना हो। यह संतुलित दृष्टिकोण भारत की आर्थिक नीति को बुद्धिमत्ता का दर्शाता है। व्यापार से परे यह समझौता भारत ओमान के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। ओमान की दुकम पोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति पर है। समझौते में भारत को इस पोर्ट तक निरंतर पहुंच मिलती रहेगी, जो समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए जरूरी है। इसके अलावा दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रखे हैं, जैसे कि अल नजहा सेना अभ्यास और ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास। यह साझेदारी मध्य पूर्व में भारत की उपस्थिति को बढ़ाती है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। यह समझौता न केवल आर्थिक है, बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी भारत को मजबूत बनाता है। समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय पेशेवरों के लिए ओमान में काम करने वाले भारतीयों की संख्या लाखों में है। अब जो भारतीय कामगारों के लिए रेजिडेंस परमिट को 2 साल बढ़ाकर 3 साल किया जाएगा। मेडिसिन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए प्रवेश आसान होगा। उन्हें बिना लोकल स्पॉन्सर के वीज़ा मिल सकेगा। इससे भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशेवर ओमान में आसानी से काम कर सकेंगे, जो दोनों देशों के बीच लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। यह कदम भारत के कौशल श्रमिक के वैश्विक अवसर खोलता है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य पूर्व और अफ्रीका यात्रा का हिस्सा है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को ओमान से सुल्तान काबूस ऑर्डर और इथोपिया में उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। पीएम मोदी की राजनयिक कोशिशें भारत को वैश्विक व्यापार में विविधता लाने पर केंद्रित हैं। जब डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय वार्ताएं रुकी हुई हैं, तब भारतीय द्विपक्षीय समझौतों पर ध्यान दे रहा है, जैसे कि ओमान, यूरोपीय संघ, चिली, न्यूजीलैंड